राम जी के सुपुत्र के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ में आप तमाम लोगों को उन्होंने जो आमंत्रित किया, इसके लिए उनके पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। श्रोताओं, सहस्रम महास्नान चरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। मानव जीवन में 100 काम को छोड़ करके भोजन, 100 काम को छोड़ करके भोजन और 1000 काम को छोड़ करके स्नान। आप लोग कहते रहते हैं कि कबीर साहब के उल्टे बानी, पहले खानी तब नहानी। ऐसी बात नहीं, शास्त्र सम्मत बात है कि सत्यम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम को छोड़ करके भोजन, 1000 काम को छोड़ करके स्नान, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान और कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। करोड़ों काम को छोड़ करके गुरुमुखी जो नाम है, उस नाम को प्रत्येक दिन याद करना चाहिए। कारण याद का ही उल्टा दया है। क्या नाम है इसका? भैया का सीताराम संतोष साहब। आप लोगों, तब आप सभी लोग यहाँ दया किए, इसलिए याद का ही उल्टा दया है। यदि आप सच्चे दिल से सद्गुरु परमात्मा के नाम को यदि आप स्मरण करते हैं, तो सद्गुरु परमात्मा आपको निश्चित दया करेंगे। इसलिए कुछ समय निकाल करके आप गुरुमुखी जो नाम हो, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, शब्द समानी सूरत में ताको काल न खाए। आप उसको जाप करें और अपने आचरण को अच्छा रखें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, अपना कर्म को अच्छा रखिए। और घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उस पर निगरानी रखें। कारण घर का खंभा यदि कमजोर हो जाए तो वह घर कभी भी गिर सकता है। इसलिए घर का खंभा कौन है? माता पिता। नहीं, माता पिता का आचरण यदि अच्छा होगा तो उसका नकल उसके बच्चे करेंगे, उसकी पीढ़ी करेंगे, उसका जनरेशन करेगा। इसलिए मानव जीवन में यदि हमारा आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा और पेय पदार्थ और ड्रिंकिंग यदि अच्छा होगा, तो वृद्ध में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि करना था सो नहीं किया, अब करी क्यों पछताए। आरोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप देखते होंगे समाज में वृद्ध जब हो जाते हैं माता पिता, और बेटा बेटी यदि नालायक हो जाता है, तो माता पिता क्या करता है? आंसू बहाता है, अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा करता है। इसलिए माता पिता को अपने आचरण पर भी ध्यान देना है, व्यवहार पर ध्यान देना है। जिस घर में माता पिता मछली मांस ताली दारू का सेवन करता है, तो उसका नकल क्या कौन करता है? उसका जनरेशन, उसके बच्चे करते हैं। इसलिए जिस घर में माता पिता खैनी खाता है या बीड़ी पीता है, शिखर गुटखा खाता है, तो सोचिए कि वह किधर जा रहा है। यदि आप सही में खैनी खाते हैं तो बच्चा झुमनी पत्ता का खैनी खाने लगता है, सीखता है। बाप बीड़ी पीता है तो बेटा संठी का बीड़ी पीना शुरू कर देता है, करता है ना। इसलिए माता पिता को कभी जो है खैनी नहीं खाना चाहिए, नहीं बीड़ी पीना नहीं चाहिए, नशा को त्याग देना चाहिए। क्योंकि बच्चा किससे सीखता है? सबसे पहले घर से सीखता है। नहीं, आपका घर प्राथमिक पाठशाला,
माता पिता क्या है? शिक्षक और शिक्षिका। नहीं, शिक्षक का यदि आचरण कैरेक्टर अच्छा होगा तो उसका नकल आपका जो जनरेशन है, आपकी जो पीढ़ी है, आपके बाल बच्चे हैं, वह नकल करेगा। इसलिए जिस घर में आप देखते होंगे माता पिता वैष्णव हैं, तो उनके बच्चे भी वैष्णव होने का प्रयास करता है और बच्चा हो भी जाता है। लेकिन बचपन में यदि आप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, वैष्णव नहीं बनाते हैं, कच्ची छड़ी जो है जिधर आप लिवाना चाहिएगा उधर छड़ी लिव जाती है। नहीं, लेकिन वही छड़ी जब क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है तो लिवती है नहीं। उसी तरह से हमारे घर में जो बच्चे हैं उसको बचपन से ही भक्ति में उसको लगाइए, नाम जाप में लगाइए, और कहीं गलती करता है तो उसको सबसे पहले वाणी से नहीं, उसको वाणी से सुधारने का प्रयास कीजिए और उसको 25 वर्ष तक पढ़ाइए लिखाइए अच्छा से। और संस्कारित बच्चे यदि होगा तो माता पिता की पगड़ी को नहीं गिराएगा। नहीं, इसलिए माता पिता हमेशा निगरानी रखे अपने बच्चों पर। और बच्चा किससे झूठ सीखता है जानते हैं? माता पिता से झूठ सीखता है। नहीं, बच्चा अच्छा कहाँ से सीखता है? अपने घर से, इसके बाद गुरुजी से, स्कूल में जाकर के। तो स्कूल कॉलेज के जो गुरु होते हैं संसार में जीने की कला सिखाता है। भौतिक संसार में आप कैसे जीवन यापन कीजिएगा वो कौन सिखाता है? स्कूल कॉलेज के गुरुदेव। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वह भाव रूपी संसार सागर से पार होने की कला सिखाता है। इसलिए दोनों गुरु की आवश्यकता है। हमारे जीवन में दोनों गुरु की आवश्यकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को गुरु पर दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसको बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को मानुष जानिए, चरना अमृत पान, आते नर नर के जाएंगे तो जन्म जन्म है सुहाना। कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब ने एक छोटी से साखी के माध्यम से कही है। नहीं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखाना जाए। कितनी उच्च कोटि की बात। तो घर के जो हमारे माता पिता हैं वह भी गुरु हैं। नहीं, घर के हमारे जो माता पिता है वह भी गुरु हैं, जिससे आप लोग आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, नाम पान लेते हैं, कंठी माला लेते हैं, वो भी गुरु हैं। 7 गुरु की चर्चा आई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बाद में हमें आंसू न बहाना पड़े। वृद्ध में मानव जीवन की 4 अवस्था, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। चारों अवस्था सब लोग प्राप्त करता है? नहीं, कुछ लोग जन्मते ही चला जाता है, कोई कुमार अवस्था आते आते चला जाता है, नहीं, कोई जवानी में ही चले जाते हैं, और कोई वृद्ध अवस्था। अर्थात चारों अवस्था को बहुत से लोग प्राप्त करके इस संसार से जाता है। लेकिन जाना है सबको, नहीं रहना किसी को है। यहाँ हम लोग जैसा कर्म करेंगे उसका फल कुछ इस जन्म में भी मिलेगा और कुछ अगले जन्म में। कोई जरूरी नहीं है कि सभी कर्मों का फल अभी मिल जाएगा। इसलिए कर्म कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। नहीं, अभी आप लोग जो गेहूं का खेती किए थे, नहीं, वह क्या था? क्रियमान। आज जब उसको जो है बाद से ले करके दौनी उनी कर लेंगे, नहीं, और फिर उसको भंडारण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। उसी तरह से हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल चाहे आज मिले या कल मिले, मिलना तय है। कारण सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए बाद में हमें पछताना न पड़े। इसलिए कब से बहुत से लोग कहते हैं कि आज करे सो कल करे,
कल करे सो परसों, अभी जीना है गए बरसों, कहते हैं ना। लेकिन महापुरुष की वाणी है कि नहीं, कल करे सो आज करे। जो शुभ कर्म है उसको आज से ही करना शुरू कर दे, और जो किसी से लड़ाई झगड़ा करना है उसको कल के लिए टालते चलिए। कल कभी जीवन में आता है, कल कभी जीवन में आता है। आप लोग देखे होंगे दुकान पर लिखा रहता है आज नगद कल उधार। तो आज जेब में पैसा है तो खरीद लीजिए, और बैनर तो कहता है, पोस्टर लिखा हुआ है कि कल उधार, और कल आप वहां जाइएगा तो क्या बात लिखी हुई रहती है, वही बात लिखी रहती है कि आज नगद कल उधार। इसलिए आज से ही हम अपने बच्चों में संस्कार डालें, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, आ तीरथ भी आशा करे कब वह आवे दास। बचपन से हमारे बच्चे यदि भक्ति में लग जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं, उसका कर्म अच्छा रह जाएगा। तो तीर्थ के जो काल्पनिक देवी देवताएं हैं, वह काल्पनिक देवी देवताएं भी ऐसे भक्तों के लिए ललायित रहेंगे। वह भक्त यदि तीर्थ भूमि में चला जाता है तो भक्तों के चरण रज लगने मात्र से वह धरती जो है पवित्र पावन हो जाएगी। और वह भक्त यदि मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो भक्तों के चरण रज लगने मात्र से वह मंदिर भी पवित्र और पावन हो जाएगा। यह किसकी कृपा है? आप भक्तों की नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, आ तीरथ भी आशा करे कब वह आवे दास। इसलिए मानव जीवन में हमें पछताना न पड़े, इसके लिए हम शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म को छोड़ दें। लड़ाई झगड़ा किसी से आप सोचते हैं करेंगे, कल के लिए कल के लिए कल के लिए टालते जाइए, समय आएगा वह टल जाएगा। और झगड़ा करने में किसी को फायदा है? लोग आवेश में आकर के लड़ाई झगड़ा कर लेता है, लेकिन बाद में पछताता है। इसलिए सदगुरु का कहना है कि अब पछतात हो किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। अपने किए हुए कर्म का फल यदि कष्टदायक हो जाता है तो भोगना पड़ेगा। कारण हम आप जो भी कर्म करते हैं, आप बगल वाली बगल वालों, माता पिता, समाज से छुपा सकते हैं, लेकिन स्वयं की आंखों से आप छुपा सकते हैं, अपनी आंखों से छुपा सकते हैं। कारण आपकी आंख देख रही है कि आप कौन क्या कर रहे हैं। चाहे खुले आकाश में आप काम कर रहे हो, चाहे पर्दे के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी हम आप कर्म करते हैं यह आंख देखती है। और यदि आप मानते हैं कि परमात्मा इसी घट में है, तो परमात्मा इसी आंख से देखते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसलिए अपने अशुभ कर्मों से डरिए। इसलिए कहा ए इल्जाम हम पे लगाया है तूने, ए इल्जाम हम पे लगाया है तूने, कि बुलाने से भगवान आते नहीं है। मगर मैं बता दूं हकीकत में क्या है, कभी प्रेम से क्यों बुलाते नहीं हैं। नहीं, आपके अंदर ऐसा प्रेम हो कि आपके परमात्मा जो है आपके पीछे ऐसे ही लगे रहेंगे। सिर्फ आपके अंदर ओवरफ्लो होना चाहिए क्या? प्रेम। और वह प्रेम सदगुरु कबीर का कहना है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। वह कहीं खेत में उगलता है, किसी दुकान में बिकता है, और प्रेम में लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। जब अपने इष्ट के प्रति आपको श्रद्धा बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं? दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का, आप उसको प्रसाद चढ़ाते हैं ना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे यमपुर जाए। भाई है, भाई भाई में आपस में प्रेम रखिए, समाज में प्रेम रखिए, तब क्या होगा? आपस में प्रेम बढ़ेगा, किसी से घृणा नहीं होगी। और यदि आप एक दूसरे मानव से घृणा करते हैं तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची
इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल कोई। नहीं, सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप किस जाति के हैं, तो साहब कहा कि साधु की कोई जाति नहीं होती। नहीं, साहब जी जाति जाति का पाहुना, जाति जाति में जाए, आ साहब जाति आजात हैं, सब में रहे समाये। वह साहब सब में समाये हुए हैं। जिस रोज साहब इसमें से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? राम नाम सत है, और सबका यही गत है। यही होता है ना, जिस रोज इसमें से साहब निकल जाएंगे इस पंच भौतिक शरीर में, तो उस रोज लोग आंसू बहाते हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं किए। माँ बाप को जिंदा में जब तक वृद्ध आता है तो लोग देखते होंगे अलग कर देते होंगे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन होता है क्या, घर में मजबूरी समस्या आ जाती है, वह कौन अलग करवाते हैं? वो जो लंबी केस वाली जो होती है, वो तो जिसको आप लोग कहते हैं अपने स्वतंत्र रहने के लिए सास को पुतों को अलग कर देते। नहीं, ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसलिए बाद में माँ बाप पछताते हैं कि संस्कार बेटा बेटी को नहीं दिए, अब पछता रहे हैं हम ही को अलग कर दिया। जिस माँ बाप ने यहाँ का पसीना मेरी पर चुआया, न दिन समझा न रात समझा, उसके लिए क्या क्या नहीं किया, कितना धन बटोरा, मकान बनाया, नहीं, लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि वही माँ बाप को कौन अलग कर देता है? बेटा पुतोह। इसलिए माँ बाप बाद में पछताते हैं। इसलिए हमारी बात ये है कि आपके घर के जो माता पिता हैं उसको आदर के साथ दीजिए। इसलिए प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पितु गुरु नाभहि माथा। भगवान राम माता पिता को नमन करते थे, सुबह में जगते थे तो गुरु जी को। कितने लोग करते हैं? तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि कथनी मीठी खारसी, कथनी विष की लोई, और कथनी छार करनी करे तो विष से अमृत होय। कहना सरल है, उसको जीवन में यदि उतार लेते हैं, व्यवहार में यदि हम लोग उतार लेते हैं, तो हमारा बच्चा भी उसका नकल करेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। समय को देखते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको साहे।